और अब चलिए बात करेंगे बिहार के एक और खबर की। बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है लगातार। इसे लेकर सियासी घमासान भी हो रहा है। और अब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वोटरों के रिवीजन के नाम पर ये मतों का अधिकार गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का छीनना चाह रहे हैं। इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी लगातार जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। एसके राजीव जी, देखिए, बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा हो रही है और अब ओवैसी का ये बयान आना कि इसके जरिए एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले उनके बयान को? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में आपको याद होगा कि आज से 5 दिन पहले जब चुनाव आयोग की 3 सदस्यीय टीम पटना आई थी तो उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई बिहार में जो है वो नए सिरे से 2003 के विशेष पुनरीक्षण में शामिल मतदाताओं को राहत दी जाएगी, जिसके तहत कि 4.96 करोड़ वोटरों को कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो 243 विधानसभा में 7.89 करोड़ से अधिक जो मतदाता हैं, उसमें से 3 करोड़ मतदाता यानी कि लगभग 40% मतदाताओं को जन्म स्थान या जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक दस्तावेज जो है वो उपलब्ध कराना होगा। और विधिवत कल से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और जो मैं अभी रिपोर्ट में आपको देख के बता रहा हूँ इसको कि 25 जून से विधिवत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 26 जुलाई तक चलेगी। और प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन जो है वह 1 अगस्त को किया जाएगा। दावा और आपत्ति की अवधि है वह 1 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी और अंतिम मतदाता सूची जो है वो 30 सितंबर तक होगा। तो बिहार में 3 करोड़ जो मतदाता हैं उनको अब कहीं ना कहीं, जो कि 40% जिनकी संख्या होती है, उनको जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए 11 सूचीबद्ध जो दस्तावेज हैं वो दिया जाएगा। आपको याद होगा नवीन कि जब एनआरसी की बात लोकसभा में अमित शाह कर रहे थे तो उन्होंने यह कहा था कि भाई जब एनआरसी लागू की जाएगी तो उसमें दस्तावेज दिखाना पड़ेगा लोगों को। और चुनाव आयोग ने भी सेम हूबहू वही बातें बिहार चुनाव में कही है। अब देखिए, इसको लेकर के जो विपक्ष है, तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा है कि भाई वो कोर्ट का वो शरण लेंगे। और इससे एक कदम आगे बढ़ करके ओवैसी ने विधिवत ट्वीट किया है और एक खास चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई बिहार में तो एनआरसी लागू करने की पूरी तैयारी हो गई है, क्योंकि अब एनआरसी केंद्र सरकार नहीं खुद लागू कर रही है तो अब चुनाव आयोग के माध्यम से करवाई। और वाकई में अगर आप देखेंगे तो जब मैं इस पूरे रिपोर्ट का मैंने अध्ययन किया था, रिसर्च किया, तो इसमें साफ है कि 1980 के पहले जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको एक दस्तावेज देना होगा जो कि खाता खसरा जो होता है जमीन का, उससे जुड़ा हुआ होगा। और वो आपको दिखाना पड़ेगा जब चुनाव आयोग, जो आपके पास जब टीम जाएगी मतदाता पुनरीक्षण करने के लिए, जब अधिकारी आपके पास जाएंगे, फॉर्म बीएलओ आपको फॉर्म देगा भरने के लिए, तो उसमें विधिवत आपको ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और उसमें उसका विधिवत क्राइटेरिया है, 11 तरीके की जो है वो सूची तैयार की गई, जिसमें से आपके पास कुछ एक रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद यह है कि 2004 से पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ है, जो नए वोटर लिस्ट में जिनका नाम जो है वो जोड़ा जाएगा, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। कुछ जगहों पे कहा गया है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, कुछ जगह पे कहा गया है कि मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है वो आपका वैल्यूएबल रहेगा। तो ये सरकार की, चुनाव आयोग की तरफ से ये किया गया है। तो ओवैसी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि भाई, और ओवैसी ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है नवीन, और लोगों ने यह कहा है कि भाई अगर सरकार नहीं मानती है या चुनाव आयोग नहीं मानता है तो फिर आने वाले दिनों में जो है वो चुनाव से पहले एक जबरदस्त आंदोलन बिहार में खड़ा किया जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मामले को चुनौती दी जाएगी, क्योंकि एक खास वर्ग जो है बिहार में, उसको वोट नहीं डालने से जो है वो उसको वोट डालने से उसको वंचित किया जाएगा। यानी कि क्योंकि उनके पास अभी देखिए, अगर आप बात करेंगे तो 1980 से पहले कई ऐसे लोग हैं जो वोटिंग कर रहे हैं लंबे समय से। उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल 65 साल हो चुकी है और उनके पास कोई भी खाता खसरा जमीन का नहीं है। आप ऐसी स्थिति में तो वो फिर वोट नहीं डाल पाएंगे अगर 1980 से पहले के लिए आप ऐसा प्रावधान बनाते हैं। और 1980 से बाद वालों के लिए भी जो प्रावधान है वो इतना आसान नहीं है। तो ये हालांकि चुनाव आयोग ने एक राहत जरूर दी है कि 4.96 करोड़ वोटरों को दस्तावेज, तब वो 4.96 करोड़ जो वोटर हैं वो कौन है, आखिर इसको चिन्हित कैसे किया जाएगा। और रेस्ट जो 3 करोड़ वोटर हैं, यानी कि लगभग 7 करोड़ 96 लाख 8 करोड़ वोटर हैं, तो 3 करोड़ वोटर में से अगर 1 करोड़ वोटर भी गायब हो जाता है
चुनाव आयोग गायब कर देता तो इसका अंदाजा लगाइए कि आप चुनाव पर कितना इसका बड़ा असर पड़ेगा। जाहिर है किसी मुद्दे को ओवैसी ने उठाया है और तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर के चुनाव आयोग से मांग की है और यह कहा है कि भाई चुनाव आयोग जो है वो तोते की तरह काम कर रहा है केंद्र सरकार की, और जो केंद्र सरकार उसको आदेश देती है चुनाव आयोग वही काम कर रहा है, जो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। जी नवीन, बड़ा बयान आता है असदुद्दीन ओवैसी का। बिहार में जो मतदाता सूची की समीक्षा हो रही है उसको लेकर कहा यह गया है कि गुप्त रूप से एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। इस पर तेजस्वी यादव की ओर से कोर्ट में जाने की भी बातें कही गई हैं। तो देखना होगा कि क्या इस तरह के बयान आने वाले दिनों में बिहार की सियासत को और बढ़ाते हैं, क्या इस तरह के बयान आने वाले दिनों में भी मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर दिखाई देते हैं और ये बिहार की सियासत को और किस तरीके से बढ़ाते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद एसके राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।